ये क्या हो रहा है? सिर्फ फ्यूल बर्बाद किया है आपने, बेहतरीन फ्यूल, उच्च क्वालिटी का पेट्रोल बर्बाद किया है सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। शिक्षा व्यवस्था अच्छी जब होगी जब स्कूलों में टीचर होंगे, जब लोग सभ्य बन। मुफ्त का जो है 1000 रुपए नहीं चाहिए ना, हमें 450 का सिलेंडर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए जिसके लिए हमने मेहनत से पढ़ाई की है, हमारे पास डिग्रियां हैं, हमने प्रतियोगी। ये हमारी मांग है, वेतन चाहिए, नौकरी चाहिए भाई। काहे के लिए पढ़ लिख रहे हैं हम लोग? बिहार में होते तो आज हम प्रोफेसर होते, यूपी में होते तो आज हम लेक्चरर होते। ऐसे भिंड जिले में 5 विधानसभाएं में 5 विधानसभा में भाजपा को उखाड़ के फेंक दूंगा। आप फेंक देंगे कि अगर वो हमारे पदों में वृद्धि कर देते हैं, अगर हमारा काम बन जाता है तो हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनका विरोध करना भी जानते हैं अच्छे से। अच्छा विरोध? अरे बिल्कुल, युवा पावर है, बिल्कुल हरा सकती है। हाँ बिल्कुल है, हम लोग कितने आए हैं, जनसंख्या है अगर। और वैसे तो सर हमको विश्वास बना सकते तो बिगाड़ सकते हैं हम लोग। विश्वास है हमको कि वो हमारे लाडली बहना से ये रोजगार कोई मतलब नहीं है, लाडली बहना से हमको कोई मतलब नहीं है, लाडली बहना से कोई मतलब नहीं है सर। हम एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनमें हम नौकरियों के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमसे कहते हैं कि तुम लोग तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम लोग इतनी सारी डिग्रियाँ लेके बैठे हो, प्रोफेशनल डिग्री तुम्हारे पास हैं, तुम लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं हो? तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सोच रही है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है। जिसके पास संख्या बल है, सरकार उनका पंडाल बिठाल रही है, उनकी महफिलें लगा रही है, उनकी फरमाइशें सुन रही है। तो हम उनका खुलकर विरोध करेंगे बीजेपी सरकार का, और उनकी सभी विधानसभाओं में जा जाकर हम खुद उनके विरोध में प्रचार करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम शिवराज सरकार को चेतावनी देते हैं, बीजेपी सरकार को, कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम क्या कहते हैं खुलकर उनका पूर्ण विरोध करेंगे। और हमारी मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो इस बार शिवराज सिंह चौहान हारने वाला है। हम गांव-गांव जाकर, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इतने लोग जो पीछे बैठे हैं, सरकार ने इनसे परीक्षा कराई है और ये सब अच्छे नंबरों से पास मेरिट होल्डर्स हैं, इनको नौकरी देनी चाहिए, बस ये मांग है। अच्छा बस नौकरी चाहिए, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। फ्री में 1000, फिर 2 महीने बाद 1250, फिर 6 महीने बाद 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, फिर 3000। फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग सब मेहनती लोग हैं, स्कूलों में पढ़ाएंगे और हमको हमारा वेतन चाहिए, ये हमारी मांग है। वेतन चाहिए, नौकरी चाहिए भाई। काहे के लिए पढ़ लिख रहे हैं हम लोग? बिहार में होते तो आज हम प्रोफेसर होते, यूपी में होते तो आज हम लेक्चरर होते, कैसे? अपनी योग्यता के हिसाब से। मध्य प्रदेश में चप्पलें चटकाते फिर रहे हैं, जमीन में बैठे हैं शिक्षक, शर्म नहीं आ रही है? बताइए। इनमें कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो PhD अवार्ड हो चुकी है उनकी, PhD अवार्ड कैंडिडेट को डॉक्टर कहते हैं, उसको धरती पे बैठना ही नहीं चाहिए, और PhD अवार्ड कैंडिडेट यहाँ बैठा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। और नेता और ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस गुलाब जामुन खा रहे हैं। व्हाट इज दिस? क्या हो क्या रहा है प्रदेश में? प्रदेश की सरकार कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी? शिक्षा व्यवस्था को खराब करके बनेगी? कितनी भी शिक्षा का स्तर गिरा दें, जनता सब समझ चुकी है। फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर दो मुख्यमंत्री जी। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको स्कूलों में नौकरी दे दो, नौकरी दे दो पढ़े लिखे लोगों को। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो धार्मिक भी बनेंगे। बच्चे अधर्मी बन रहे हैं, उदम मचा रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है। देखिए, अगर वो हमारे पदों में वृद्धि कर देते हैं, अगर हमारा काम बन जाता है तो हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनका विरोध करना भी जानते हैं अच्छे से। अच्छा विरोध करेंगे, आपको क्या लगता है आप हरा देंगे? अरे बिल्कुल, युवा पावर है, बिल्कुल हरा सकती है। इतनी जनसंख्या है? हाँ बिल्कुल है, हम लोग कितने आए हैं, जनसंख्या है अगर। और वैसे तो सर हमको विश्वास बना सकते तो बिगाड़ सकते हैं हम लोग। विश्वास है हमको कि वो हमारी मांगों को जरूर मानेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को माने। वर्ग 1, 2, 3 तीनों वर्गों में पदों में वृद्धि करके, और हम लोग जो यहाँ पे बैठे ना, यहाँ सड़कों में ना बैठ के हम अपने स्कूल में जाके और जॉब करें। अच्छा, और बाकी ये चल रही है लाडली बहना योजना, गैस सिलेंडर, इनका कोई लाभ? उससे ये लाडली बहना से हम
चाहिए, रोजगार कोई मतलब नहीं है, लाडली बहना वहना से हमको कोई मतलब नहीं है। लाडली बहनों से कोई मतलब नहीं है सर, हमको कोई भी मतलब नहीं। नहीं, हमको हमको रोजगार चाहिए सर, हमको 1000 नहीं चाहिए सर। हमें नहीं। इन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। और आप देख सकते हैं ये है नीलम पार्क भोपाल, जहां पर जो समस्त शिक्षक है वो अपना धरना देकर बैठे हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी, क्या क्यों बैठे आप, क्या मांग आपकी? भैया हम सब लोग यहाँ टीचर हैं और हम सब लोग 6 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और सब लोग मेरिट होल्डर्स हैं। समाज में जब हम जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनमें हम नौकरियों के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमसे कहते हैं कि तुम लोग तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम लोग इतनी सारी डिग्रियाँ लेके बैठे हो, प्रोफेशनल डिग्री तुम्हारे पास हैं, तुम लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं हो? तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके चैनल से सरकार तक ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे मामा जी, लाडली बहनें 3 महीने से धरने पे बैठी हैं, भूख हड़ताल पे बैठी थी। सबको मालूम है, ये इस चीज़ से अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन सरकार क्या सोच रही है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है। जिसके पास संख्या बल है, सरकार उनका पंडाल बिठाल रही है, उनकी महफिलें लगा रही है, उनकी फरमाइशें सुन रही है, अतिथि शिक्षकों की सैलरी जो है वो डबल कर रही है। वो सरकार के माइंड में ये सेटअप बना हुआ है कि जहाँ संख्या बल होगा उसकी अगर हम बात सुने, उनकी मांगों को पूरी करें, तो हमारी सरकार को वोट बैंक बढ़ेगा, हमारा लाभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, हाथ जोड़ के अगर सामने होते, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर दो। बच्चे स्कूलों में रो रहे हैं, गांव में इंटीरियर में ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि एक एक टीचर पूरा स्कूल चला रहा है। और हम मीडिया के सामने देश प्रदेश के पॉलिटिशियंस हम ये कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था फिनलैंड जैसी हो गई है। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। जबकि पीसा का जो एग्ज़ाम हुआ, पीसा के एग्ज़ाम में पूरे विश्व के 72 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें हमारे भारत ने भी हिस्सा लिया और हमारे भारत का 71वां नंबर आया। कौन सा नंबर आया? 71। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। पूरे भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यहाँ के बच्चों ने उस परीक्षा में पार्टिसिपेशन किया था और उसमें 72वां हिस्सा आया। मतलब सड़े सड़ाए देश जो फूंक मारने से उड़ जाएं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वो देश शिक्षा में हमसे आगे हैं। हम कहाँ हैं? हम यहाँ पे अभी भोपाल में 4-5 दिन पहले हमने देखा कि इतनी सारी पब्लिक, वो फ्लाई एयर शो हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सिर्फ फ्यूल बर्बाद किया है आपने, बेहतरीन फ्यूल, उच्च क्वालिटी का पेट्रोल बर्बाद किया है सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। शिक्षा व्यवस्था अच्छी जब होगी जब स्कूलों में टीचर होंगे, जब लोग सभ्य बनेंगे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे। संस्कृत की पोस्ट ही नहीं है स्कूलों में, अतिथि शिक्षकों के भरोसे संस्कृत पर, उर्दू की पोस्ट नहीं है। उर्दू की पोस्ट ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होता है, ऐसे उर्दू की पोस्ट निकाली हैं। अब आप बताइए, जब बच्चे धार्मिक पुस्तकें ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे धार्मिक कैसे बनेंगे? और जब बच्चे धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो अधर्मी बनेंगे, दंगे करेंगे। अब आप बताइए, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पेशल निवेदन है कि खासकर संस्कृत भाषा की, क्योंकि वेद, पुराण और धार्मिक पुस्तकें संस्कृत भाषा में हैं, संस्कृत भाषा की टीचर भर्ती में पोस्ट जरूर निकालें, उर्दू की टीचर भर्ती में पोस्ट जरूर निकालें, क्योंकि इन दो भाषाओं के मीडिएशन से, इन दो भाषाओं के मीडिएशन से ही समाज में जो लोग रहते हैं वो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं। अच्छा, मामा दे तो रहे हैं, मतलब पंचायत भी बुला रहे हैं और सौगात भी दे रहे हैं, तो फिर इससे कोई पंचायत नहीं बुलाई मामा ने हम लोगों की। मामा ने हम लोगों की पंचायत इसलिए नहीं बुलाई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मामा को और मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का यकीन है कि ये लोग बहुत छोटे से समूह में हैं, लेकिन मामा को ये पता नहीं है कि हम लोग तकरीबन 12 लाख वोटर्स हैं। तो कब से कर रहे हैं आप ये हम लोग 6 साल से कोशिश कर रहे हैं। 2018, 19, 20, 21, 22 और 23, 6 साल हो गए। अब 7वीं साल शुरू होने वाली है। 7वीं साल से मध्य प्रदेश सरकार के पास धरने पर कम से कम 10 बोरी विज्ञापन और आवेदन भर गए होंगे। इतने आवेदन और विज्ञापन हम DPI ऑफिस और शिक्षा मंत्री के ऑफिस और मुख्यमंत्री के ऑफिस दे चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है।
थक गए, बेचारी लाड़नी बहनें भूखी प्यासी मर रही हैं, उनका लेवल कम हो रहा है, स्टेमिना कम हो रहा है, बिल्कुल बेहोश जैसी हो रही हैं, फिर भी धरना प्रदर्शन पे है। लेकिन आज तक कोई भी बीजेपी सरकार से ना कोई नेता ना कोई नुमाइंदा हमारी बात सुनने नहीं आया। लेकिन विपक्ष ने ज़रूर हमको आश्वासन दिया है। कमलनाथ जी की तरफ से हमको आश्वासन मिला है, उनकी तरफ से एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम आप लोगों के मुद्दे को पास करेंगे। क्या करेंगी गैस सिलेंडर और दुनिया भर की, फिर भी आप परेशान? सर, हम पढ़े लिखे हैं मध्य प्रदेश के युवा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमने कभी भी अपना नज़रिया नहीं रखा कि हमें लाडली बहना का चाहिए या हमें सिलेंडर चाहिए। हमने इन स्कीम में, हमारे पीछे इतनी सारी बहनें हैं, किसी ने भी एक फॉर्म नहीं भरा है, कहीं से भी आप तेल निकलवा के रख लें। हमारा एक ही मकसद है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें रोज़गार चाहिए और रोज़गार अपनी काबिलियत की दम पे चाहिए। हमें ये मुफ्त का जो है 1000 रुपये नहीं चाहिए, ना हमें 450 का सिलेंडर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए, जिसके लिए हमने मेहनत से पढ़ाई की है, हमारे पास डिग्रियां हैं, हमने प्रतियोगिताएं जितनी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं हमने सारी पास आउट की हैं। इसके बाद हम 100% पूरे हकदार हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के। हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमारी जितनी लाडली बहनें हैं सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हम में से किसी ने भी फॉर्म नहीं डाला कोई लाडली बहना का, ना कोई हमें सिलेंडर की आवश्यकता है। हमें हमारी नौकरी की आवश्यकता है और हमें अपनी नौकरी हर हाल में चाहिए। इसको किसी भी तरीके से मामा जी आचार संहिता लागू होने से पहले पूरी करें हर हालत में, मैं ये कहना चाहती हूँ मामा जी से। अच्छा, पूरी मतलब कब से आप ये कर रही हैं? हम लोग 2018 में फॉर्म भरे थे, 19 में एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि जिस विषय में हमने पेपर दिया है उस उर्दू सब्जेक्ट से या हिंदी से, जिसमें भी हमारी बहनें संस्कृत से, सामाजिक विज्ञान से, विज्ञान से, इसमें नाम मात्र के पद दिए गए। हमारे साथ पूरी तरीके से छल किया गया है। एक एक विषय के लाखों कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और पद जब आप उसमें देखेंगे नोटिफिकेशन में तो किसी में 10 पद हैं, किसी में 18 पद हैं, किसी में 70 पद हैं। आखिर पूरे मध्य प्रदेश का ये मतलब नोटिफिकेशन जो जॉब का है, किसी भी सब्जेक्ट में 10, 15 और 18 सीट्स के लिए आप 1000 युवाओं से क्यों आप हजार रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं? ये मेरा गवर्नमेंट से सवाल है कि आप 1000 का एक फॉर्म की कीमत है इस समय, 1000 का पर कैंडिडेट फॉर्म भरता है और आप उसके लिए 10 सीट नहीं देने के लिए तैयार है विषयों में। क्यों लिया जा रहा है ये छल? क्यों हमारे साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं गवर्नमेंट? सीधी गवर्नमेंट की मंशा यही है कि हमारे साथ छल किया जा रहा है और हम इसका जवाब, अगर उन्होंने हमें नौकरी नहीं दी, सारी प्रतियोगिताएं क्लियर करने के बाद 1 साल हुआ हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी, सारी चीज़ें ऑल क्लियर मिलने के बाद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी किए जा रहे हैं। ये मेरा नहीं, हमारे पीछे जितने भाई बहन हैं सबका मुद्दा है और हम चाहते हैं सरकार इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दे और हमारी समस्याओं को पूरी तरीके से हल करे। चुनाव होने से पहले हमको हमारी समस्याओं का हल चाहिए। अच्छा, क्या इसका चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे आप चुनाव का सर, अगर सरकार चाहेगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरना तो हम सरकार की नज़र के सामने उसके एकदम आंखों के सामने चिल्लाए जा रहे हैं। पिछले 6 सालों से सरकार ने हमारी तरफ देखा ही नहीं, मतलब देखते हुए ही हमें नज़रअंदाज कर रही है, तो क्या कह सकते हैं सर। इन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। और आप देख सकते हैं ये है नीलम पार्क भोपाल, जहां पर जो समस्त शिक्षक है वो अपना धरना देकर बैठे हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी, क्या क्यों बैठे आप, क्या मांग आपकी? भैया, हम सब लोग यहाँ टीचर हैं और हम सब लोग 6 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और सब लोग मेरिट होल्डर्स हैं। समाज में जब हम जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनमें हम नौकरियों के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमसे कहते हैं कि तुम लोग तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम लोग इतनी सारी डिग्रियाँ लेके बैठे हो, प्रोफेशनल डिग्री तुम्हारे पास हैं, तुम लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं हो? तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके चैनल से सरकार तक ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे मामा जी, लाडली बहनें 3 महीने से धरने पे बैठी हैं, भूख हड़ताल पे बैठी हैं, सबको मालूम है। ये इस चीज़ से अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के संज्ञान में सब कुछ है।
लेकिन सरकार क्या सोच रही है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है। जिसके पास संख्या बल है सरकार उनका पंडाल बिठाल रही है, उनकी महफिलें लगा रही है, उनकी फरमाइशें सुन रही है, अतिथि शिक्षकों की सैलरी जो है वो डबल कर रही है। वो सरकार के माइंड में ये सेटअप बना हुआ है कि जहाँ संख्या बल होगा उसकी अगर हम बात सुने, उनकी मांगों को पूरी करें तो हमारी सरकार को वोट बैंक बढ़ेगा, हमारा लाभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी हाथ जोड़ के अगर सामने होते, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर दो। बच्चे स्कूलों में रो रहे हैं, गांव में इंटीरियर में ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि एक एक टीचर पूरा स्कूल चला रहा है, और हम मीडिया के सामने देश प्रदेश के पॉलिटिशियंस हम ये कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था फिनलैंड जैसी हो गई है। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। जबकि पीसा का जो एग्ज़ाम हुआ, पीसा के एग्ज़ाम में पूरे विश्व के 72 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें हमारे भारत ने भी हिस्सा लिया, और हमारे भारत का 71वां नंबर आया। कौन सा नंबर आया? 71। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। पूरे भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यहाँ के बच्चों ने उस परीक्षा में पार्टिसिपेशन किया था और उसमें 72वां हिस्सा आया। मतलब सड़े सड़ाए देश जो फूंक मारने से उड़ जाएं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वो देश शिक्षा में हमसे आगे हैं। हम कहाँ हैं? हम यहाँ पे अभी भोपाल में 4-5 दिन पहले हमने देखा कि इतनी सारी पब्लिक, वो फ्लाई एयर शो हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सिर्फ फ्यूल बर्बाद किया है आपने, बेहतरीन फ्यूल, उच्च क्वालिटी का पेट्रोल बर्बाद किया है सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। शिक्षा व्यवस्था अच्छी जब होगी जब स्कूलों में टीचर होंगे, जब लोग सभ्य बनेंगे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे। संस्कृत की पोस्ट ही नहीं है स्कूलों में, अतिथि शिक्षकों के भरोसे संस्कृत पर, उर्दू की पोस्ट नहीं है। उर्दू की पोस्ट ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होता है, ऐसे उर्दू की पोस्ट निकाली हैं। अब आप बताइए, जब बच्चे धार्मिक पुस्तकें ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे धार्मिक कैसे बनेंगे? और जब बच्चे धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो अधर्मी बनेंगे, दंगे करेंगे। अब आप बताइए, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पेशल निवेदन है कि खासकर संस्कृत भाषा की, क्योंकि वेद, पुराण और धार्मिक पुस्तकें संस्कृत भाषा में हैं, संस्कृत भाषा की टीचर भर्ती में पोस्ट जरूर निकालें, उर्दू की टीचर भर्ती में पोस्ट जरूर निकालें, क्योंकि इन दो भाषाओं के मीडिएशन से, इन दो भाषाओं के मीडिएशन से ही समाज में जो लोग रहते हैं वो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं। अच्छा, मामा दे तो रहे हैं, मतलब पंचायत भी बुला रहे हैं और सौगात भी दे रहे हैं, तो फिर इससे कोई पंचायत नहीं बुलाई मामा ने हम लोगों की। मामा ने हम लोगों की पंचायत इसलिए नहीं बुलाई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मामा को और मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का यकीन है कि ये लोग बहुत छोटे से समूह में हैं, लेकिन मामा को ये पता नहीं है कि हम लोग तकरीबन 12 लाख वोटर्स हैं। तो कब से कर रहे हैं आप ये हम लोग 6 साल से कोशिश कर रहे हैं। 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 6 साल हो गए। अब 7वीं साल शुरू होने वाली है। 7वीं साल से मध्य प्रदेश सरकार के पास धरने पर कम से कम 10 बोरी विज्ञापन और आवेदन भर गए होंगे। इतने आवेदन और विज्ञापन हम DPI ऑफिस और शिक्षा मंत्री के ऑफिस और मुख्यमंत्री के ऑफिस दे चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। थक गए, बेचारी लाड़नी बहनें भूखी प्यासी मर रही हैं, उनका लेवल कम हो रहा है, स्टेमिना कम हो रहा है, बिल्कुल बेहोश जैसी हो रही हैं, फिर भी धरना प्रदर्शन पे है। लेकिन आज तक कोई भी बीजेपी सरकार से ना कोई नेता ना कोई नुमाइंदा हमारी बात सुनने नहीं आया। लेकिन विपक्ष ने ज़रूर हमको आश्वासन दिया है। कमलनाथ जी की तरफ से हमको आश्वासन मिला है, उनकी तरफ से एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम आप लोगों के मुद्दे को पास करेंगे। क्या कहेंगी गैस सिलेंडर और दुनिया भर की, फिर भी आप परेशान? सर, हम पढ़े लिखे हैं मध्य प्रदेश के युवा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमने कभी भी अपना नज़रिया नहीं रखा कि हमें लाडली बहना का चाहिए या हमें सिलेंडर चाहिए। हमने इन स्कीम में, हमारे पीछे इतनी सारी बहनें हैं, किसी ने भी एक फॉर्म नहीं भरा है, कहीं से भी आप तेल निकलवा के रख लें। हमारा एक ही मकसद है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें रोज़गार चाहिए और रोज़गार अपनी काबिलियत की दम पे चाहिए। हमें ये मुफ्त का जो है 1000 रुपये नहीं चाहिए, ना हमें 450 का सिलेंडर
सेलेंडर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए जिसके लिए हमने मेहनत से पढ़ाई की है, हमारे पास डिग्रियां हैं, हमने प्रतियोगिताएं जितनी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं हमने सारी पास आउट की हैं। इसके बाद हम 100% पूरे हकदार हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के। हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमारी जितनी लाडली बहनें हैं सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हम में से किसी ने भी फॉर्म नहीं डाला कोई लाडली बहना का, ना कोई हमें सिलेंडर की आवश्यकता है। हमें हमारी नौकरी की आवश्यकता है और हमें अपनी नौकरी हर हाल में चाहिए। इसको किसी भी तरीके से मामा जी आचार संहिता लागू होने से पहले पूरी करें हर हालत में, मैं ये कहना चाहती हूँ मामा जी से। अच्छा, पूरी मतलब कब से आप ये कर रही हैं? हम लोग 2018 में फॉर्म भरे थे, 19 में एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि जिस विषय में हमने पेपर दिया है उस उर्दू सब्जेक्ट से या हिंदी से, जिसमें भी हमारी बहनें संस्कृत से, सामाजिक विज्ञान से इसमें नाम मात्र के पद दिए गए। हमारे साथ पूरी तरीके से छल किया गया है। एक एक विषय के लाखों कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और पद जब आप उसमें देखेंगे नोटिफिकेशन में तो किसी में 10 पद है, किसी में 18 पद है, किसी में 70 पद है। आखिर पूरे मध्य प्रदेश का ये मतलब नोटिफिकेशन जो जॉब का है, किसी भी सब्जेक्ट में 10, 15 और 18 सीट्स के लिए आप 1000 युवाओं से क्यों आप हजार रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं? ये मेरा गवर्नमेंट से सवाल है कि आप 1000 का एक फॉर्म की कीमत है इस समय, 1000 का पर कैंडिडेट फॉर्म भरता है और आप उसके लिए 10 सीट नहीं देने के लिए तैयार हैं विषयों में। क्यों लिया जा रहा है ये छल? क्यों हमारे साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं गवर्नमेंट? सीधी गवर्नमेंट की मंशा यही है कि हमारे साथ छल किया जा रहा है और हम इसका जवाब, अगर उन्होंने हमें नौकरी नहीं दी, सारी प्रतियोगिताएं क्लियर करने के बाद 1 साल हुआ हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी, सारी चीज़ें ऑल क्लियर मिलने के बाद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी किए जा रहे हैं। ये मेरा नहीं, हमारे पीछे जितने भाई बहन हैं सबका मुद्दा है और हम चाहते हैं सरकार इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दे और हमारी समस्याओं को पूरी तरीके से हल करे। चुनाव होने से पहले हमको हमारी समस्याओं का हल चाहिए। अच्छा, क्या इसका चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे आप चुनाव का सर, अगर सरकार चाहेगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरना तो हम सरकार की नज़र के सामने उसके एकदम आंखों के सामने चिल्लाए जा रहे हैं। पिछले 6 सालों से सरकार ने हमारी तरफ देखा ही नहीं, मतलब देखते हुए ही हमें नज़रअंदाज कर रही है, तो क्या कह सकते हैं सर? मेरा नाम मनोज रेवाड़ी है, मैं भिंड ज़िले से आया हूँ, चंबल घाटी से। मैं आज 7/10/2023 को जो धरना प्रदर्शन रखा गया है मैं उसमें शामिल हुआ हूँ। आज 3 दिन रह गए हैं सरकार को ख़त्म होने में। इसके बीच में सरकार फैसला नहीं लेती है हम लोगों के पक्ष में, तो मेरे भिंड जिले में 5 विधानसभाएं में, 5 विधानसभा में भाजपा को उखाड़ के फेंक दूंगा। आप फेंक देंगे? उखाड़ के? बिल्कुल, मैं हर विधानसभा में मैं हिस्सेदारी रखता हूँ, भागीदारी जी। हर विधानसभा में मैं 10,000 लगभग 5 से 10,000 वोटों की इधर से उधर करने की क्षमता रखता हूँ। जी जी, समाज में रेपुटेशन है भाई की। जी, मैं इनको 5 में से एक भी सीट नहीं निकलने दूंगा जो इनने 3 दिन के अंदर फैसला नहीं लिया तो। 3 दिन में यदि फैसला नहीं लिया तो हाँ, मेरे पक्ष में, अच्छा, मतलब भाई बहनों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो 5 में एक सीट नहीं निकलने दूंगा। इस बात को ध्यान में रखें, शिवराज हो अन्यथा वो परिमार हो, हमारे लिए कोई तोप नहीं है ये। क्या मांगे हैं? क्या ज्यादा मांग ये है कि पद वृद्धि के साथ थर्ड काउंसलिंग को शुरू करें, थर्ड काउंसलिंग को शुरू करें पर पद वृद्धि के साथ, वर्ग 1, 2, 3 तीनों को, हाँ सबको। और कोई मांग? और क्या मांगे? यही मांगे। अच्छा, कब से, जैसे जब से कोई अधिकारी आया मिलने, कुछ भी ऐसा आपको आश्वासन शासन की? कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक, 5 साल से अभी तक किसी ने नहीं सुना है। जब लास्ट समय पे आज फिर बैठा हूँ मैं भोपाल में भिंड से आके, मुझे क्या जरूरत थी, पहले सुन लेते तो। सही है। आपको क्या लगता है चुनाव? ओवरऑल देखो, मांग आप बार बार पूछ रहे हो क्या मांग है। मांग ये है कि तो ये भी बैठे हैं। हाँ भाई, क्या मांग है? कैसा क्या अभी तक कोई आश्वासन कोई सरकार तरफ से कुछ हुआ? 2018 से जैसा कि भाइयों ने बताया, बहनों ने बताया, बराबर आंदोलन किया जा रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्ट्रेट जा चुके हैं, मुख्यमंत्री निवास पे जा चुके हैं, शिक्षा मंत्री के बंगले पर जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
अगर पदों की वृद्धि कर दी जाती है, तीसरी राउंड शुरू कर दिया जाता है भर्ती का, तो जितने यहाँ बैठे हैं सब कहीं ना कहीं इनको नौकरी मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि पद ज़्यादा खाली हैं और उतने कैंडिडेट कम हैं। अगर वैकेंसी बढ़ा दी जाए तो सबको नौकरी मिलेगी। मुझे दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें कहना चाहूँगा। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू। चलिए थैंक यू। और भी देखते हैं, ये कुछ बहनें जो है बच्चे के साथ भी बैठी है। तो ये जो बच्चा है, जी हाँ, ये हमारा बच्चा है और हम 2004 से एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उर्दू पद में कभी वृद्धि ही नहीं हुई, ना कभी नौकरी मिल पाई। 2014, फिर 2011, 2018, अब 2023 भी हम क्वालिफाइड करके बैठे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये कर क्या रहे हैं। क्यों एमपी की सरकार क्यों नहीं सोचती कि मध्य प्रदेश के लोग जो शिक्षित हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको क्यों रोज़गार नहीं दिया जा रहा। क्या रोज़गार नहीं देने का एक वजह ये भी है कि देखिए जो बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, आने वाली पीढ़ी हमारी क्या अशिक्षित रहेगी। शिक्षा तो मिल जाती है उसे, लेकिन जो पढ़ा लिखा है क्वालिफाइड इंसान शिक्षा देता है, उसकी शिक्षा देने की बात अलग होती है। ऐसे तो कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, गवर्नमेंट स्कूल अतिथि शिक्षकों को उसे चलना है। उर्दू की कभी पद वृद्धि नहीं करी। 2018 में ऐसे पद निकाले थे, 2018 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, इस तरह से पद अगर दिए जाते हैं और बाकी लोगों को जूती चटकाने के लिए ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन पदों की वृद्धि की जाए। और पदों वृद्धि करने के बाद स्कूल जो खाली पड़े हैं, जो टीचर्स हैं, वहाँ जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, मैं कई स्कूलों का में जा चुकी हूँ, जो बच्चे स्कूल में उर्दू पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को संस्कृत दी जा रही है। ख़ास तौर से टीचर ये बोल देते थे कि हाँ उर्दू की शिक्षक ही नहीं है। उर्दू के शिक्षक नहीं होने से क्यों बच्चों को लैंग्वेज से पीछे छोड़ा जा रहा है। संस्कृत के टीचर नहीं है, उर्दू के टीचर नहीं है, ये हमारी धरोहर है। अगर ये हमारी हिंदी उर्दू, और अगर हम हिंदी उर्दू और संस्कृत को भूल जाएंगे तो हम कौन सी सभ्यता को अपनाएंगे, समझ नहीं आ रहा है। हम अपनी सभ्यता को छोड़ दे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किस उसमें जी रहे हैं, क्यों समझ नहीं पा रहा है। सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है ना, क्या नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं, लेकिन क्यों पद वृद्धि नहीं कर रहा है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए, अगर वो इस साल भी, ये जो चुनावी साल है और इसमें भी अगर पद वृद्धि नहीं करते हैं तो दूसरा जो विपक्ष है उसने हमसे वादा किया है। और ये ना सोचे मुख्यमंत्री जी कि बहुत कम, बहुत छोटे से लोग हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू वाले हैं, कम से कम 12-15 लाख वोट इसमें से कट जाएंगे। और ये हम इस बार सरकार बनने भी नहीं देंगे। हम लोग का ये वादा है, सारे शिक्षकों का ये वादा है हमारा कि हम इस बार सरकार उनकी नहीं बनने देंगे अगर उन्होंने हमारे पद में वृद्धि नहीं की तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं आपका भी क्या, जैसे ये चल रही योजना, फॉर्म भरा है कि नहीं? मैंने भरा है, मैं दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, 2018 का भी और 2023 में भी अभी जो हुआ था उसमें भी एग्ज़ाम पास कर चुकी हूँ। लेकिन बस परेशानी ये है कि जितने पद स्वीकृत किए जाते हैं उन पदों को नहीं भरा जाता है। विभाग की भी गलती है कुछ उसमें, और गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं कर रही है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जितने पद आपने स्वीकृत किए थे उन सभी पदों को जितने कैंडिडेट पास हुए उनसे भरा जाए। सिर्फ ये मांग है, और यही मांग हम 6 साल से बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही और अभी तक कुछ भी काम उस पर नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ भी अभी तक आश्वासन नहीं दिया, ऐसा कुछ होगा? कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। मुख्यमंत्री से मिलने जाओ तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलने जाओ तो वो मिलते नहीं हैं। अभी तक उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, जिसकी वजह से हम आज आए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं आगे। अच्छा चलिए ठीक है। और बाकी पूछते हैं, इधर कोई इधर आता। अच्छा एक मिनट, अभी तक मांग नहीं मानी गई, यदि नहीं मानी गई तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या है? देखो सीरियसली मैं बताऊं कि नहीं मांगी गई तो राजा का क्या उखाड़ लेंगे हम, वो तो राजा है। 7 आसमान के ऊपर जो राजा बैठा है वो करेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर अभी हम उपद्रव मचाएं, ऊधम करें, बदतमीज़ी करें, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जाएं, सड़कों पर ऊधम मचाएं, क्या होगा? इससे क्या फ़ायदा होगा?
पुलिस हमको उठाएगी, अंदर बंद कर देगी। लेकिन ये सब टीचर का काम नहीं है करने का, ये कोई मजदूर तबके का धरना प्रदर्शन नहीं है, ये सभ्य लोगों का धरना प्रदर्शन है और शिक्षक लोगों का धरना प्रदर्शन है। और शिक्षक लोग जिस तरीके से, जिस टेक्निक से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या करते आ रहे हैं, वो सब कोशिशें उन्होंने कर ली हैं। अभी भी अगर सरकार नहीं करती है तो चुनाव में पता चल जाएगा। सरकार अगर मैं कह रहा हूँ, सरकार अगर बीजेपी की आ जाती है तो 100% बीजेपी की सरकार अगर मान लो 10 लाख वोटों से जीतती है पूरे मध्य प्रदेश में, तो वो इन्हीं वोटों से जीतेगी। और अगर 10 लाख वोटों से हारती है तो मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि यही 10 लाख वोट हैं जिनकी वजह से सरकार नहीं बनेगी। और बाद में फिर जो सरकार के सलाहकार हैं, जो इनके इंटेलिजेंस सलाहकार हैं, जो इनको अच्छी सलाहें देते हैं राजनीतिक, वो ऐसे अपना माथा पकड़ के बैठेंगे कि काश के हमने शिक्षक लोगों की बात मान ली होती। बस ये मेरा कहना है। अच्छा, कब तक ये धरना जैसे आप लोगों ने लिखा है, कब तक करने का इरादा? अब तो मेरा समय एंड ही हो गया, 3 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, इसके बाद तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। अब आगे क्या होता है, आगे किसकी सरकार बनती है, उसके बाद कुछ फिर प्लानिंग करेंगे। हाँ, बैठेंगे तो नहीं, ये बात निश्चित है। अब तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर तो ज़्यादा कुछ होने। ये इतनी बड़ी दुश्मनी निभा रहे हैं हम लोगों के साथ, तो हम लोग शांत नहीं बैठे, इनकी जड़ों को सुखाने का काम कर देंगे। ये नोट कर लें, ये चाहे वो सीएम हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, कोई भी बना रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, और भी कुछ इनसे लेते हैं। हाँ, क्या मांगे हैं, क्या अभी तक कुछ आश्वासन कुछ मिला? हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमारी जो शिक्षक भर्ती है इसमें कई विसंगता रही। जैसे प्रथम जो काउंसलिंग हुई वो ट्राइबल और डीपीआई की दोनों अलग काउंसलिंग कराकर डबल नाम दे दिए, एक ही व्यक्ति के 2-2, 3-3 जगह नाम आए, जिससे कुछ पात्र अभ्यर्थी जो मेरिट होल्डर थे वो रह गए। उसके बाद जब इनको चेताया और चेतने के बाद इन्होंने जब काउंसलिंग संयुक्त करी, उसमें भी प्रथम काउंसलिंग के लड़कों के नाम डबल आ गए, उनको नियुक्ति वापस दे दी गई। इसके अलावा आप सभी को पता है कि परीक्षा अवधि में कभी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, लेकिन अभी की कंडीशन भी हो रहा है कि 1 महीने नौकरी लगे हुआ जॉइनिंग लिए उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या 2 रूल होते हैं क्या? एक रूल कहता है कि परीक्षा दिन ट्रांसफ़र ना हो और एक रूल में ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये किसके आदेश पे हो रहे हैं? और जब शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, पद खाली पड़े हुए हैं, इनको पता है पद खाली हैं, हर विषय में पद खाली हैं, और मुख्यमंत्री खुद कहता है जो उपेक्षित विषय हैं, जैसे हिंदी हुआ, सामाजिक हुआ, उर्दू हुआ, कोई हिंदी विषय में मेडिकल पढ़ाई करानी है। मोदी जी कहते हैं हिंदी हमारी प्रथम भाषा है, मातृभाषा है और हर काम हिंदी में होना चाहिए। तो हिंदी के इतने नाराज़गी क्यों? क्या हिंदी एक प्रकार से विदेशी है क्या, जिसको आज दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है? हिंदी में पद कितने आते हैं? 100 और साइंस में 50, और कहते हैं कि लड़कियां डॉक्टर बने और हर काम हिंदी में हो, हर कार्यालय के बाहर लिखा होता है हिंदी का प्रयोग करें। लेकिन हिंदी का प्रयोग हो कहाँ रहा है? जब हर जगह आप अंग्रेजी को महत्व दोगे, बच्चों को हिंदी भी नहीं आएगी, उनको ना तो अलंकार पता है ना समास पता है। इतना पूछ लिया जाए कि संधि क्या होती है, बच्चा ही नहीं बताएगा संधि क्या होती है, उसे पता नहीं है संधि क्या होती है। और खुद जो मंत्री जी कहते हैं हिंदी हर कोई पढ़ा सकता है। मैं उस मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि समास विग्रह करके बता दे, एक समास को मैं देता हूँ, उसका विग्रह कर दे तो हम हिंदी छोड़ देंगे। आज समास पता नहीं, समास क्या है, संधि क्या है, अलंकार क्या है, ये बच्चों को पता ही नहीं है। आप जाके पूछ लो, आप 10वीं क्लास के बच्चे ने बताया अलंकार क्या होता है, और कहते हैं हिंदी हर कोई पढ़ा लेता है। अगर ऐसा होता तो हर कोई हिंदी पढ़ा लेता, तो हर कोई अंग्रेजी पढ़ा लेता। आज मैं खुद अंग्रेजी से हूँ, ग्रेजुएशन है मेरी, MA मैंने अंग्रेजी में किया हुआ है, फिर भी मैं हिंदी का सपोर्ट क्यों करता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी सभी सब्जेक्टों को आप महत्व दो, सभी की भर्तियाँ निकालो और सभी सब्जेक्टों के ऊपर पद वृद्धि करो, जिससे अच्छे शिक्षक मिलेंगे तो शिक्षा का विकास होगा, अन्यथा शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। इंदर सिंह परमार जी हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका कहना सही है कि शिक्षक से मुझे मिलता क्या है। अरे शिक्षक में चाहिए क्या? शिक्षक आज आपको किसने बनाया? शिक्षक ने बनाया। अगर शिक्षक ना होता तो आज आपकी कुर्सी पे ना बैठे होते आप। आपको बनाने वाले खुद शिक्षक हैं, इसे शिक्षकों का सम्मान करना सीखिए, शिक्षक भर्ती कीजिए, जिससे अच्छे बच्चे आगे विकास की ओर जा सकें। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए, कुछ बहनें इधर हैं, आइए जानते हैं। इधर आ, तो कुछ